Hello everyone, this is Anjali Butt. Welcome to Anarvas Girl channel. Please subscribe to my channel if you want more and more videos from me. ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पॉट्स के बारे में. ठीक है, पॉट्स क्या होते हैं कि पॉट्स का क्या यूज़ करते थे अर्ली पीपल. वो लोग राइस को कुक करने के लिए, वीट को कुक करने के लिए, लेंटिल्स को कुक करने के लिए यूज़ किया करते थे और स्टोरिंग पर्पस से पॉट्स का यूज़ किया करते थे. यहाँ तक कि वो लोग क्लोथ्स को वीव करना भी स्टार्ट कर दिए थे, है ना. कॉटन का एविडेंसेस मिले हैं, कॉटन भी मिला है उस टाइम, हमें उससे पता चलता है. इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था. अब हम लोग पढ़ेंगे कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस के बारे में. ठीक है, व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस मीन्स क्या है कि हम लोग बहुत सारे कस्टम्स एंड प्रैक्टिस आज अपने रियल लाइफ में फॉलो करते हैं. ठीक है, तो क्या वो लोग भी फॉलो करते थे, ऐसा उस टाइम भी था क्या? इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे. आर्कियोलॉजी हम लोग को इन सब चीज़ों के बारे में डायरेक्टली कुछ भी नहीं बताती. ठीक है, कुछ भी नहीं बताती, लेकिन स्कॉलर्स का कहना है, स्कॉलर्स ने स्टडी किया लाइफ ऑफ जो भी अभी जो फार्मर हैं जो कि सिंपल एग्रीकल्चर करते हैं उनकी लाइफ को स्टडी किया. ठीक है, और हर्डर्स की लाइफ को स्टडी किया. तो उनको ये समझ में आया कि जो अभी जो उनके जो फार्मर्स हैं और हर्डर्स हैं जो एक ग्रुप में रहा करते हैं बेसिकली, और इसी ग्रुप को ट्राइब्स कहा जाता है. ठीक है, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति. ठीक है, ट्राइब का नाम सुना होगा आपने. ठीक है, जनजाति. ठीक है, तो ट्राइब्स, इनको क्या कहा जाता है? ट्राइब्स कहा जाता है. सॉरी, ट्राइब्स कहा जाता है. ठीक है, तो ट्राइब्स कहा जाता है. तो ठीक है, अभी के जो फार्मर्स एंड हर्डर्स हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं, दैट इज़ ट्राइब. ठीक है, तो उनका कहना है कि जो पहले की जो लाइफ थी, जो अर्ली पीपल थे, शायद वो लोग भी ऐसा कुछ फॉलो करते होंगे कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस. ठीक है, लेकिन ये अनसर्टेनिटी है. इसके बारे में स्कॉलर्स ने ऐसे अज्यूम किया है कि ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन ऐसे कुछ एविडेंसेस डायरेक्टली मिले नहीं है आर्कियोलॉजी को. ठीक है, अब हम लोग ट्राइब्स के बारे में देखेंगे. ट्राइब्स होता क्या है? ठीक है, जनजाति होती क्या है? इसमें बेसिकली क्या होता है कि 2 और 3 जनरेशन्स के लोग एक साथ रहते हैं, एक विलेज में रहते हैं, स्मॉल सेटलमेंट में रहते हैं. ठीक है, इसी को कहते हैं ट्राइब. अलग अलग जनरेशन्स के लोग एक साथ रहते हैं. ठीक है, और एक विलेज में रहते हैं, दैट इज़ ट्राइब. और ज़्यादातर जो उनकी फैमिलीज़ होती है, 2 और 3 जनरेशन्स जो साथ में रहते हैं, उनकी फैमिलीज़ जो होती है वो रिलेटेड होता है, मतलब कह सकते हैं रिलेटिव होता है ना. एक दूसरे रिलेटिव जो होते हैं ना, हमारे रिलेटिव हैं. ठीक है, तो वो लोग जितने भी रिलेटिव्स हैं वो एक साथ एक गांव में रहने लगे, तो उसी को आप समझ लीजिए ये ट्राइब कहा जाता है. ठीक है, अब ट्राइब में के जो लोग हैं वो क्या किया करते होंगे? तो ट्राइब के लोग हंटिंग किया करते होंगे उस टाइम, गैदरिंग किया करते होंगे, फार्मिंग किया करते होंगे, हर्डिंग करते होंगे, फिशिंग करते होंगे. ठीक है, अब क्या है कि वुमेन क्या करती होगी, वीमेन क्या करती होगी? एग्रीकल्चर वर्क करा करती होगी. एग्रीकल्चर वर्क में क्या है? ग्राउंड को प्रिपेयर करना, बीज बोना, ग्रोइंग प्लांट्स जो ग्रो हो रहा है उसको लुक आफ्टर करना, उसकी देखभाल करना, जो अनाज जो उपज गया, अनाज जो हो गया उसको हार्वेस्ट करना. हार्वेस्ट मतलब कटाई करना. तो ये सब काम विमेन किया करती होंगी. चिल्ड्रन क्या करते होंगे? तो चिल्ड्रन प्लांट्स का लुक आफ्टर वो लोग करते होंगे. वो लोग एनिमल्स एंड बर्ड्स से उसे प्रोटेक्ट करते होंगे प्लांट को. ठीक है, ताकि वो लोग खा ना जाए, उसे डिस्ट्रॉय ना कर पाए. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए चिल्ड्रन का काम था कि चिल्ड्रन का ये काम है. चिल्ड्रन लुक आफ्टर करते हैं. फ्लॉक का भी कभी लुक आफ्टर करते थे. जो ये क्लीनिंग, एनिमल का क्लीनिंग का काम था, मिल्किंग का काम था, ये काम जो ये मेन एंड विमेन दोनों मिलके किया करते थे. जैसे विमेन एंड मेन क्या क्या करती थी? पॉट्स बनाना, बास्केट बनाना, टूल्स बनाना, हट्स बनाना, ये सब काम दोनों मिलके किया करते थे. और मेन बेसिकली क्या करते थे? मेन करते थे वो जो एनिमल्स जो था, हर्ड्स ऑफ एनिमल. ठीक है, एनिमल का जो झुंड था उनको खाना खिलाना बेसिकली. ठीक है, तो खाना कैसे खाएंगे? उस टाइम वो ग्रीन लैंड ढूंढते थे. ठीक है, चारागाह ढूंढते थे. पास्चर का मतलब होता है चारागाह. ठीक है, पास्चर का मतलब यही समझिए आप कि एक ग्रीन लैंड होना चाहिए, ग्रास लैंड होना चाहिए. ठीक है, जहाँ पे ये लोग को फूड मिल पाए. ये लोग क्या करने भी लगे थे? ये लोग भी अपने हर्ट्स को भी डेकोरेट करते होंगे,
इमेजेस किया गया, ऐसा अज्यूम किया गया कि डेकोरेट भी करते होंगे, सिंगिंग एंड डांस भी किया करते होंगे। बेसिकली अभी के जो भी ट्राइब हैं उनको देखा गया है और अज्यूम किया गया है कि पहले के जो ट्राइब हुआ करते होंगे ऐसा, वो भी ऐसा किया करते होंगे। और जो ट्राइब के जो में कुछ लीडर्स भी हुआ करते होंगे। अगर कोई ट्राइब है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो कुछ सॉल्यूशन भी तो चाहिए, तो उसके लिए कोई लीडर भी होना चाहिए कि ठीक है कोई प्रॉब्लम आया तो उसको सॉल्यूशन भी दे वो। और लीडर कौन हुआ करता था? लीडर कोई ओल्ड एंड एक्सपीरियंस पर्सन हुआ करता था, या फिर कोई यंग ब्रेव वॉरियर हुआ करता था। ठीक है, ब्रेव वॉरियर योद्धा एंड प्रेस्ड हुआ करता था। एंड जो ओल्ड वीमेन थी उनको रिस्पेक्ट किया जाता था। क्यों रिस्पेक्ट किया जाता था? उनकी विजडम एंड एक्सपीरियंस के लिए, जैसे कि आज भी किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ट्राइब्स के जो उनका कल्चर था, उनका कल्चर बहुत ही यूनिक था और रिच था। ठीक है, जैसा कि आज का रिच एंड यूनिक कल्चर है ट्राइब्स का, वैसे उस टाइम भी हुआ होगा। ठीक है, वो लोग भी का भी अपना एक लैंग्वेज हुआ करता होगा, एक म्यूजिक हुआ करता होगा, स्टोरीज़ हुआ करता होगा, पेंटिंग्स हुआ करती होंगी। यहाँ तक कि उनका गॉड एंड गॉडेस भी अलग हुआ करता होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी के जो ट्राइब है ना, उनका भी गॉड एंड गॉडेस अलग हुआ करता है। वो लोग बेसिकली नेचर की पूजा करते हैं। ठीक है, वो लोग नेचर की पूजा करते हैं, उनके लिए उनका भगवान क्या है? नेचर है। तो वैसे ही उस टाइम में कुछ ऐसे ही हुआ करता होगा, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि ट्राइब्स जो थे अलग, मतलब अदर सोसाइटीज़ से अलग क्यों थे? ट्राइब्स अदर सोसाइटीज़ से अलग इसलिए थे क्योंकि उन लोग क्या करते थे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और वाटर को अपना वेल्थ मानते थे। ठीक है, और वो लोग वेल्थ मानते थे, और सबको ही जो भी ट्राइब में रहता था वो लोग क्या करते, शेयर करते थे इन सब चीज़ों का, चाहे फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, वाटर हो। और क्या होता था कि कोई डिफरेंसेस नहीं हुआ करते थे रिच एंड पुअर में, जैसे कि अभी बहुत ही बड़ी डिफरेंसेस होती है रिच एंड पुअर में। लेकिन उस टाइम ऐसा अज्यूम किया गया कि ट्राइब्स में कोई डिफरेंसेस नहीं रहा करते होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि वो जो ट्राइबल सोसाइटीज़ जो थी वो क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती थी। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि ट्राइबल सोसाइटीज़ क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया करती होंगी। तो अब आपका काम है कि आप लिस्ट बनाओ कि वो लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ मेन किया करते थे, क्या क्या एक्टिविटीज़ वुमेन किया करते थे। ठीक है, आप उसका एक लिस्ट बनाओ। चलिए आगे हम लोग देखेंगे लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। कैसे मेहरगढ़ एक जगह है जहाँ पे कैसे लोग रहते थे और कैसे जब मरते थे तो क्या होता था उनके साथ, ये हम इसको अच्छे से समझेंगे। मेहरगढ़ जो प्लेस है, ये देखिए मेहरगढ़ जो प्लेस है ये बोलान पास के बगल में है। ठीक है, और इसी का मेहरगढ़ का यूज़ करके ही हम लोग अगर इंडिया से ईरान जाएं तो हमें इसी रूट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मेहरगढ़। और मेहरगढ़ को हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा भी था कि मेहरगढ़ कहाँ है। ठीक है, तो चैप्टर 2 के मैप 2 में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो मेहरगढ़ में क्या एविडेंसेस मिले हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है। तो मेहरगढ़ में जो विमेन एंड मेन थे, हम लोगों ने पहली बार सीखा था, पहली बार ग्रो किया था बार्ले एंड वीट को, है ना। जैसे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहली बार कहाँ पे बार्ले एंड वीट को ग्रो किया गया था। तो पहली बार बार्ले एंड वीट को ग्रो किया गया था मेहरगढ़ में। ठीक है, और यहीं पे सबसे पहली बार सीप्स एंड गोट के एविडेंसेस भी मिले हैं, जिससे समझ में आता है कि ये लोग पहली बार सीप एंड गोट को रियर भी करने लगे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सकवेट किया मतलब खोदा साइट को खोदा तो क्या मिला, बहुत सारे एनिमल के बोन्स मिले हैं एविडेंस में। ठीक है, और ये जो एनिमल के बोन्स थे वो अर्लीस्ट लेवल के थे। ठीक है, लेटर लेवल में भी अलग एनिमल के बोन मिले हैं। हम लोग अर्लीस्ट लेवल एंड लेटर लेवल को समझेंगे। ठीक है, लेकिन हम ये पहले ये देख लेते हैं अर्लीस्ट लेवल में कौन सा बोन मिला है। डियर एंड पिग का बोन मिला है, एंड लेटर लेवल में क्या का बोन मिला है, सीप एंड गोट का मिला है। इससे ये समझ में आता है कि ठीक है ये लोग अर्लीस्ट लेवल में क्या डियर एंड पिग को ज़्यादा होता होगा, और लेटर लेवल में सीप एंड गोट ज़्यादा होता होगा, मतलब ये लोग पालते होंगे।
अब क्या करते हैं कि एनिमल्स जो पीपल जो रखता था, जनरली सीप एंड गोट रखता था, है ना। तो अब देखते हैं कि अर्लीस्ट लेवल एंड लेटर लेवल होता क्या है। अर्लीस्ट एंड लेटर लेवल को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई एक पॉट है, ठीक है, कोई एक पॉट है जिसमें हम लोग अगर सॉइल डाल दे और जो भी किचन का वेस्ट मटेरियल होता है जो कि डिकम्पोज होके फाइनली अर्थ में डिकम्पोज हो जाता है, मान लीजिए, तो उसको हम डाल देते हैं इसमें, ठीक है, किचन का वेस्ट मटेरियल। तो बहुत टाइम के बाद ये क्या होता है, वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा, डिकम्पोज होके कन्वर्ट हो जाएगा। बट क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा, अगर आप मेज़र करोगे तो आपका जो पॉट में आपने जितने साइज तक सॉइल डाला था उसका ना वो थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, वो सॉइल का अमाउंट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा पहले के कंपेरेटिवली, है ना। ठीक है, तो वैसे ही क्या हो गया कि अर्लियर एंड लेटर लेवल्स में भी वही हुआ कि मीन्स आप एक समझो कि आपकी पूरी कॉलोनी यहाँ रहती है एक फ्लैट सरफेस पे, आप लोगों ने वेस्ट मटेरियल डाला फ्लैट सरफेस पे और ये फ्लैट सरफेस थोड़ा सा का बढ़ गया, राइज हो गया, ठीक है, वो थोड़ा ऊपर उठ गया, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने वेस्ट मटेरियल डालना नहीं छोड़ा और वो थोड़ा और ऊपर उठ गया, थोड़ा और ऊपर उठ गया, थोड़ा और ऊपर उठ गया, इस टाइप का ऐसे होता गया। और ये जो आपको पहले जो फ्लैट सरफेस मिला था वो क्या हो गया, वो अर्लियर लेवल हो गया, और ये जो आपने सरफेस आपने बना लिया दैट इज़ लेटर लेवल, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा अर्लियर लेवल एंड लेटर लेवल क्या है। देखिए यही जो इमेज यहाँ पे दी गई है, सॉरी, जो इमेज दी गई है यहाँ पे देखिए, ये 4th नंबर जो है ये क्या है, अर्लियर लेवल, और ये जो 2, 3, 1 क्या है वो ये लेटर लेवल्स हो गया। चलिए अब हम लोग मेहरगढ़ के हाउसेस के बारे में देखेंगे। मेहरगढ़ का हाउस कैसा होता था। मेहरगढ़ का हाउस होता था स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में होता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे इमेज में दिखाया भी ये है, ठीक है। और एक हाउस में क्या होते थे कि मिनिमम 4 कंपार्टमेंट हुआ करते थे उस टाइम, जैसे है ना कि आपकी अपनी कैपेबिलिटी कितनी है, आप रिच हो तो आप ज़्यादा कंपार्टमेंट्स बना लो, लेकिन मिनिमम 4 कंपार्टमेंट्स होने चाहिए। और उसमें से बहुत सारा कंपार्टमेंट्स का स्टोरेज के लिए भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। मान लो कि स्टोर करने के लिए सामान को या फिर ग्रेन को स्टोर करने के लिए कोई कंपार्टमेंट का यूज़ भी किया जाता होगा उस टाइम। और उस टाइम क्या होता था, मेहरगढ़ में जो एविडेंसेस मिले हैं उनसे समझ में आता है कि जब उस टाइम पीपल डाई होते थे, मरते थे, तो उनके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स उनको रिस्पेक्ट देते थे, उनका लुक आफ्टर करते थे। और उनमें ऐसा बिलीव था, ठीक है, उनका बिलीव क्या था कि कोई लाइफ के बाद भी कोई फॉर्म होती है, मतलब डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती है, डेथ के बाद भी कोई लाइफ की फॉर्म होती है, ठीक है। तो इन लोग क्या करते थे, जो दफनाते थे, जो भी मर गया, जो भी डाई हो गया उसको दफनाते थे, तो दफनाने के साथ साथ वो लोग क्या करते थे, गोट्स को भी दफना देते थे, ठीक है। गोट्स को इसलिए दफनाते थे ताकि वो जिस वर्ल्ड में नई वर्ल्ड में जा रहे हैं, उनका जो अब का लाइफ, नया फॉर्म ऑफ लाइफ होगा, उसमें उनको फूड मिल पाए, ठीक है, इसलिए ऐसा करते थे वो लोग। देखिए यहाँ पे एक इमेज में दिखाई भी गई है, देखिए एक स्केलेटन है ह्यूमन का और इसके साथ गोट के स्केलेटन है, 2 गोट के स्केलेटन है, लेकिन इसको आप ज़्यादा जूम करने की कोशिश ना करें, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग दाऊजली हर्डिंग के बारे में। दाऊजली हर्डिंग क्या है, ये भी एक प्लेस है। दाऊजली हर्डिंग प्लेस जो है वो ब्रह्मपुत्र वैली जो है, ब्रह्मपुत्र वैली के बगल में है, ठीक है। अगर हमें चाइना एंड म्यांमार जाना हो इंडिया से तो हम इस वैली को, इस जो दाऊजली हर्डिंग है इसको क्रॉस करके जाएंगे, ठीक है। इस मेन मतलब रूट में पड़ता है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या मिले, यहाँ पे स्टोन टूल्स मिले, ठीक है, जैसे मोटार एंड पिस्टल। मोटार एंड पिस्टल को मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया कि मोटार एंड पिस्टल क्या होता है। मोटार एंड पिस्टल होता है जिससे हम लोग पुराने ज़माने में जो ग्रेन्स है उसको ग्राइंड कर पाए, ठीक है। ग्राइंड करने के लिए इसका यूज़ किया करते थे उस टाइम। और देखिए जो मैं यहाँ पे इमेज बना देती हूँ, इससे आप समझ पाओगे कि क्या होता होगा मोटार एंड पिस्टल। समझ में आया, कुछ ऐसा होता होगा, और जिसमें ग्रेन्स डालते होंगे, ऐसे करते होंगे। इस टाइप के टूल्स अभी भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये है मोटार एंड पिस्टल, चाहे फिर आपको आयुर्वेदा टाइप ये टूल दिख रहा होगा, आयुर्वेद में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है,
ठीक है। तो इनका ये लोग यूज़ क्या करते थे, दाऊजली हर्डिंग में ऐसा टूल्स मिला है हम लोगों को, स्टोन टूल्स, ठीक है। और क्या मिला है, इससे समझ में आया कि ठीक है वो लोग ग्रो करते थे होंगे, ग्रेन को ग्रो करते होंगे और फूड को प्रिपेयर करते होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक अलग टाइप की एक स्टोन मिली है, जेडेराइट। जेडेराइट ये जो स्टोन है बेसिकली ये चाइना से मंगवाया गया था, और क्या है, और ठीक है, ये स्टोन के टूल्स भी ये दिखने को मिला है हमें ये दाऊजली हर्डिंग में। और एक अलग टाइप का वुड भी मिला है, ठीक है, दैट इज़ फॉसिल वुड। फॉसिल वुड क्या, इसका क्या यूज़ हुआ करता था, ठीक है। फॉसिल वुड एक टाइप की एंशिएंट वुड हुआ करती थी, जिससे क्या हो, जो कि टाइम टू टाइम धीरे धीरे और जैसे टाइम बीतेगा तो वो स्टोन टाइप का मतलब इतना हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा फॉसिल वुड भी हमें देखने को मिलता है दाऊजली हर्डिंग में, और पॉटरी भी देखने को मिलती है, ठीक है, कुकिंग करने के लिए या फिर स्टोरिंग करने के लिए। यहाँ पे देखिए टर्की जो है, आप टर्की में आप अपने एटलस जो आपके पास है उसमें टर्की को आप फाइंड कीजिए कि देखिए कहाँ है टर्की। टर्की में भी एक नियोलिथिक साइट है, और नियोलिथिक साइट का नाम है कैटलहुइक, ठीक है। और ये जो साइट है इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। इसमें हमें टर्की सीरिया से का फ्लिंट देखने को मिला है, रेड सी का कॉरिस को देखने को मिला है, सेल्स देखने को मिला है जो कि मेडिटेरियन सी से मंगवाया गया था, है ना। तो उस टाइम कैसे, उस टाइम तो कोई कार्ट नहीं हुआ करती थी, तो कैसे लोग, कार्ट मीन्स बैलगाड़ी, ठीक है, तो कैसे वो लोग लेके आते होंगे ये सब अलग अलग जगहों से, तो ठीक है। तो उस टाइम वो लोग बेसिकली एनिमल्स के बैक पे कैरी करते थे जो भी ये सामान आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है टर्की में नियोलिथिक जो साइट है, ठीक है। इसमें कैसे वो लोग कैरी करते थे, एनिमल्स के बैक पे कैरी करते होंगे उस टाइम, ठीक है। और ये जो टूल्स है ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट हम लोग का, चैप्टर 3। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।